वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 1 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025। करियर, लव, रिलेशनशिप, ड्रीम्स, विश और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। तो हम पहले 15 दिनों की रीडिंग करेंगे अगस्त महीने 2025 की। और इस रीडिंग को कोई भी किसी भी पर्पस के लिए आप देख सकते हो। लव लाइफ के लिए भी देख सकते हो, करियर के लिए भी देख सकते हो, फाइनेंसेस एंड मनी के लिए भी देख सकते हो। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में और 2 ही ऑप्शंस लगाए हैं। सिर्फ आपको अपनी जन्म की तारीख चुननी है। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो अगस्त महीने के पहले 15 दिन लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। तो मुझे पहले जो ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है ऑप्शन 1 की, वो करियर के लिए हो रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लव लाइफ आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। लेकिन करियर को लेकर ज़्यादा इस ऑप्शन में लोगों के दिल में चिंता है, सवाल है कि मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरे फाइनेंशियल मैटर्स अगस्त महीने के पहले 15 दिन कैसे रहेंगे। तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिले हैं। ग्रोथ दिख रही है। और वैसे भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो काम को हल्के में नहीं लेते। आप कर्म प्रधान इंसान हो। कर्मा, एक्शन एंड ऑलवेज ऑन द गो रहते हो कि अब अगला क्या कदम उठाऊं, करियर को कैसे बेटर करूं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करूं। अपने करियर से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और कहीं ना कहीं आप करियर को लेकर दिल से लगाव रखते हो। तो अगस्त महीने पहले 15 दिन करियर में काफ़ी स्टार लाइक एनर्जी है। मतलब काम की जगह पर आकर्षण का केंद्र बिंदु रहोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्पॉटलाइट में रहोगे। डायनामिक पर्सनालिटी है आपकी। करियर काफ़ी अच्छा जाएगा। इनफैक्ट इतना अच्छा जाएगा कि आपको आपके काम से खुश होकर आपका बॉस, आपका बिजनेस पार्टनर, या फिर आपको अगर नौकरी की तलाश है, अभी तक नौकरी नहीं लगी है, तो नौकरी लगने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। अप्लाई कर दो जल्दी से, फिर देखो मैजिक। अगस्त के पहले 15 दिन जॉब लगने के बहुत अच्छे चांस हैं। और अगर जॉब स्विच करना भी चाहते हो, अपनी करंट जॉब में अगर खुश नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा, वो बाहर निकल के नहीं मेरा टैलेंट आ रहा, मेरे स्किल नहीं आ रहे, तो आप किसी अदर जॉब को अगर देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, बड़े सैलरी पैकेज के लिए, बड़े नाम के लिए, बड़े फेम के लिए, तो अगस्त का महीना बहुत ही प्रोमिनेंट है। बाकी मुझे इस वाले ऑप्शन में ना काफ़ी लोगों का बिजनेस भी लग रहा है कि आप अपना बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हैं। क्लाइंट्स का बढ़ना, सेल्स बढ़ना, नाम बढ़ना, और कुछ लोगों में तो अचानक कोई अदर बिजनेस कोलैब्स आपको मिले, पीआर आपको मिले, आपको दूसरे लोगों की तरफ से ऑफ़र मिल सकता है कि तुम अपना बिजनेस हमारे साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट कर लो, हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो, हमारे साथ ट्रेडिंग कर लो, ई कॉमर्स कर लो, मार्केटिंग कर लो, पीआर में हमारे साथ कोलैबोरेट करो। तो आपको ना ऑफर्स सामने से आने वाली हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरा काम नहीं बढ़ रहा, मेरी सेल्स बढ़ नहीं रही। आपको इस तरफ की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई चिंता अगस्त के पहले 15 दिनों में नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कई महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहे हो, लेकिन ये वाला जो अगला आने वाला टाइम है, जो अगस्त से शुरू हो रहा है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ,
ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा नाम, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड्स, लॉरेल्स, फेम, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो आप। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही अगर आप कोई काम करते हो, तो वो भी बढ़ने वाला है। वो काम चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, या फिर आप राइटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप कुछ भी अगर घर से करते हो, क्लाउड किचन है आपका, या घर से ही आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो, या घर से ही आप अपना आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट का कोई काम है, एनीथिंग फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, वो सक्सेस भी पाएगा, वो नाम भी कमाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम में मल्टीपल बिजनेस की फाउंडेशन भी क्रिएट करेगा। सिर्फ उन लोगों को ध्यान रखना है जो करियर स्विच करने का सोच रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग करियर से किसी दूसरे करियर में पैर रखना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और किसी नए काम को शुरू करने से पहले घर के बड़ों की सलाह लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों के साथ डिस्कस करना, ये आपके लिए ज़रूरी होगा और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आपको जुपिटर की ब्लेसिंग मिलने वाली है। जुपिटर आपकी लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ, अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, नेम, फेम एंड कहीं ना कहीं विजडम और स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज करेगा। अब मैं लव लाइफ की बात करती हूँ। बिना लव लाइफ की बात किए बगैर कोई भी रीडिंग हमें लगता है कि कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो लव लाइफ के लिए अगस्त का पहले 15 दिन 2025 में हाईली एनर्जेटिक है। ढीली ढाली सुस्त एनर्जी में ना आप हो ना आपके पार्टनर हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, इंटीमेसी, इमोशनल बॉन्ड और एक कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लेवल की फील करोगे। दोनों ही अगस्त के पहले 15 दिनों में साथ में प्लान करेंगे, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पर टाइम हमें ज़्यादा देना चाहिए। अगर वो वर्किंग है या आप वर्किंग हो, बिजी रहते हो, टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप लोग साथ में बैठकर प्लान्स बनाओगे, आइडियाज़ बनाओगे, अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करोगे। क्योंकि मुझे आपकी ट्रैवलिंग भी दिख रही है। हो सकता है अगस्त में आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो एज ए कपल। ये शॉर्ट ट्रिप हो सकता है 2-3 दिन का, और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रिप हो सकता है 10-15 दिनों का। ये अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, विदेश जाकर घूमना, या घर में बच्चों को लेकर कहीं घुमाने लेकर जाना, फैमिली गैदरिंग्स को अटेंड करना, पार्टीज़ अटेंड करना, टुगेदर रिलेटिव्स का कोई फंक्शन आ रहा है, या किसी के घर का गृह प्रवेश है, या कोई घर खरीदने की अगर आप सोच रहे हो, तो ये अगस्त के पहले 15 दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग, पीस, कॉर्डियल रिलेशन और हार्मनी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप में लड़ाई होती है, चाहे आप में झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। और अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बैचलर भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, डिवोर्स्ड भी हैं, सिंगल लोग भी हैं, तो अगस्त में ना मुझे लग रहा है कि लव लाइफ के लिए आपको हाई होप्स, एक्सपेक्टेशंस और ड्रीमी एनर्जी से बाहर आना है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा सामने वाले पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, मन की सुननी है, सिचुएशन को जांचना है, परखना है, एनालाइज करना है, फिर किसी पे भरोसा करना है। क्योंकि आपको कहीं ना ये बोला जा रहा है कि आप जल्दबाजी कर जाते हो, जल्दी विश्वास कर लेना, जल्दी किसी की बातों में आ जाना, और फिर जल्दी ही आप उदास भी हो जाते हो कि प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं जिससे दिल लगाता हूँ या जिसे मैं प्रेम करती हूँ, वो मुझे धोखा क्यों देते हैं। तो लव लाइफ के लिए थोड़ा कॉशन ज़रूरी है, थोड़ी सावधानी ज़रूरी है।
बाकी अगस्त के पहले 15 दिनों में अगर किसी का वेट है आपको कि वो पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए, तो मुझे लग रहा है कि 15 दिनों के बाद आते हुए वो दिख रहे हैं। अगस्त महीने में जब 15 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद उस इंसान की एनर्जी रिलेशन के लिए, लव के लिए और आपके लिए मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। बहुत कम लोगों का, 5% लोगों का अगस्त के पहले स्टार्टिंग में ही रिकंसिलेशन दिख रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आफ्टर 15 डेज स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बाकी मनी फाइनेंसेस तो जबरदस्त है, पैसों का फायदा हो रहा है, काम पे मन लग रहा है, दोस्त क्या, दुनिया वाले क्या, घर वाले क्या, ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या, हर कोई आपके साथ अपना टाइम बिताना चाहेगा। लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट लेंगे। कुछ लोगों को अगर मैरिज की वेट है कि शादी कब होगी, तो अगस्त के पहले 15 दिन तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग चांस नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद 15 दिनों के बाद जो टाइम आ रहा है वो आपकी लाइफ में मैरिज के डिलेज को ख़त्म करने वाला, बंद रास्ते खोलने वाला, जैसा पार्टनर ढूंढ रहे हो वैसा मिल जाए, ये भी चांसेस हैं। और ये सोल कनेक्शन होगा आपका। तो ये थी आपकी अगस्त के पहले 15 दिनों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में 15 नंबर लिखना है, 15 नंबर लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, अगस्त के पहले 15 दिन 2025 की ये रीडिंग है। मैं पूरे मंथ की भी रीडिंग लेकर आऊँगी, अगस्त महीने की, लेकिन फिलहाल हम पहले 15 दिनों में जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग के जो कार्ड्स हैं मुझे लग रहा है वो लव लाइफ रिलेशन के लिए, और अगर आप मैरिड हो तो शायद मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। हो सकता है कुछ लोगों की मैरिड लाइफ पिछले कुछ हफ्तों से डिस्टर्ब्ड है, या बीते 15-20 दिनों में आपने अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए बहुत स्ट्रेस फील किया है। और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड नहीं है, उनके भी कार्ड्स हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके भी कार्ड्स हैं। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं उन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए शायद बहुत स्ट्रेस फील किया हो पिछले 15-20 दिनों में। लेट नाइट जाकर पार्टनर के बारे में सोचना, रिलेशन कहाँ जा रहा है, फ्यूचर क्या होगा, क्या मेरे पर्सन मुझसे शादी करेंगे, क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, क्या मेरे पार्टनर के दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिल में ना पिछले 15-20 दिनों में बहुत चले हैं, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, और ये सवाल आपके दिल में अगस्त के शुरुआती 15 दिनों में फिर चलने वाले हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखना है कि सोलमेट आपके लिए बना है, ट्रू लव आपके लिए बना है। आप इस धरती पर आए हो तो सच्चा प्यार मिलेगा ही। इस धरती पर आकर आपने जो कार्मिक लेसन देखने थे, सीखने थे, शायद अभी भी उन कार्मिक लेसन्स को आप सीख नहीं पाए हो। तो अभी मुझे लग रहा है कि 60% लोगों को कार्मिक लेसन सीखने की ज़रूरत है। आप अगस्त के 15 दिनों में ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एनालाइज, ओवर गिवर एनर्जी में नहीं रहोगे तो जाकर आपका सोलमेट के साथ रिकंसिलेशन हो जाएगा। और कुछ लोगों को सोलमेट मिलने वाला है। अगर आप सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो, शादी करना चाहते हो, या किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये एनर्जी आपकी ना अगस्त महीने के 15 दिनों के बाद ज़्यादा एक्टिवेट होगी। अभी शायद आप रिकवरी फेज में हो, हीलिंग फेज में हो। कुछ लोगों का शायद एंडिंग हो गया है पार्टनर के साथ, कोई ब्रेकअप हो गया है, या पार्टनर ने कहीं और शादी कर लिया, या कहीं और शादी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए था ही नहीं। इस इंसान का आपकी लाइफ में आकर आपके कार्मिक लेसन्स को ट्रिगर करना, आपको सोल पर्पस के साथ जोड़ना, आपकी लाइफ में अवेकनिंग लेकर आना, हायर कॉन्शियसनेस लेकर आना, स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको लेकर आना, यही एक बड़ा मकसद था। अब ना जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें
टैरो रीडिंग में आप सुनते हो तो शायद कुछ लोग ना समझ नहीं पाते और कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, सब सर के ऊपर से जा रहा है। तो एक मोटे तौर पे सीधी बात सुन लो कि अभी तक आपके जीवन में जो रिलेशनशिप आए, जिनको मिलकर आपको लगा था कि यही वो राइट पर्सन है, तो अभी आप अपने राइट पर्सन से नहीं मिले हो। मेजॉरिटी लोग अपने राइट पर्सन से नहीं मिले हैं। कार्मिक लोग आए हैं आपकी लाइफ में और ये कार्मिक लोगों का आपके जीवन में आना ज़रूरी था ताकि आप अपने कार्मिक डेट्स को पे ऑफ कर सको। कुछ लोगों के लिए आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो अगस्त में बात करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है। और किसी पे अगर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, दोस्त पे, रिश्तेदार पे, पार्टनर पे, लवर पे, या किसी ऑफिस कॉलीग पे आपने बहुत विश्वास किया, अपना कोई सीक्रेट बता दिया, अपना कोई राज बता दिया, और आप डर रहे हो कि वो मेरा सीक्रेट, मेरा राज बाहर ना निकाल दे, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी पब्लिक इमेज को दाग ना लग जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ आपको इस तरह बोलकर डराया जाएगा, लेकिन आपका नाम, आपका फेम, आपका काम, ये सब चमकने वाला है। अगस्त का महीना ना आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, लाइफ में भी। और अगर कुछ नया खरीदना चाह रहे हो, जैसे नई कार, नया लैपटॉप, नया मोबाइल फ़ोन, नया टीवी, नया एसी, नया कूलर, नया फ्रिज, कुछ भी घर के लिए कुछ भी नया खरीदना चाह रहे हो या अपने लिए कुछ नया खरीदना चाह रहे हो, अपने अंदर अगर आप कुछ चेंज लेकर आना चाह रहे हो, तो अगस्त का महीना एक बेहतरीन महीना होगा कुछ नया शुरू करने के लिए। कुछ भी, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, नया यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करना, या आपके बच्चे अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या वहाँ बिजनेस के लिए या करियर बनाने के लिए, तो भी ये अगस्त महीना बहुत अच्छा है। आप अपने अंदर के जितने भी ख्याल हैं, इच्छाएं हैं, उनको आप एक एक करके पूरा करने वाले हो। कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, और कई बार हमें खुद पे ही डाउट आता है कि इसमें रिस्क होगा। तो आपको कहा जा रहा है बेझिझक आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो, आपको तरक्की भी मिलेगी, नाम भी बढ़ेगा, और आपका कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और फिर अगस्त महीने में लेट गो और रिलीज का कार्ड है। कुछ खत्म करने का समय आ गया है, पुरानी सोच खत्म करना, पुराने लोगों में से ऐसे लोग निकाल देना जो आपको नीचे गिराते हो, आपसे जलते हो, आपकी तरक्की में बाधा डालते हो, आपकी सोच को प्रभावित करते हो गलत तरीके से। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, नेगेटिव नहीं सोचना। अगस्त के पहले 15 दिन आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जाने वाले हो, या घर में ही किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना, हवन कराना, पूजा करना, किसी तरह की कथा, कीर्तन, भजन का आयोजन अपने घर में कराना, सत्संग कराना, या खुद आपका मन करेगा कि मैं किसी भजन कीर्तन या किसी सत्संग को अटेंड करूं, क्योंकि आपके अंदर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों ही बढ़ने वाली हैं। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत होंगे और कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो नहीं मानते, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते। जो नहीं भी करते होंगे ना, वो भी चोरी चोरी छुप छुप कर ऑनलाइन इस तरह के संतों के प्रवचन सुनेंगे, वीडियोस देखेंगे। और ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि इससे आपको शांति मिलने वाली है, मानसिक शांति, आंतरिक शांति। अगस्त जो है ना, वो आपके सोशल सर्कल को भी बड़ा करेगा। नए फ्रेंड्स बनना, नए कॉन्टैक्ट्स लाइफ में एंटर हो रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात होना, काम की जगह पर, घर के आसपास कोई पड़ोसी नया रहने आ जाए, उससे एक अच्छा बॉन्ड बन जाए, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं और सफ़र करते हुए कुछ नए लोगों से मुलाकात हो गई, वो दोस्त बन गए, ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं फ्रेंड्स,
क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है। बाकी पैसा अगर आपने किसी को दिया हुआ है और वेट कर रहे हो क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तो मुझे लग रहा है अगस्त के पहले 15 दिनों में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद चांस बन रहा है। शादी के लिए वेट कर रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो पहले 15 दिनों के बाद यानी कि आफ्टर 15 डेज अगस्त में चांसेस हाई हैं मैरिज का। कोई रिश्ता आ जाए, उसी से शादी, छठ मंगनी पट ब्याह, ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो। और कुछ लोगों को बार बार ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पुराना छोड़ने का वक्त आ गया, जिसको आपने टाइटली होल्ड किया हुआ है। पुरानी यादें, पास्ट रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक, वूंड, पुराने गमों को भुलाने का समय आ गया है। आपको अपनी लाइफ क्रिएट करनी है दोबारा से। और कुछ लोगों का एक्स लौट कर आ रहा है और आ रही है, लेकिन मुझे उनके साथ आपकी मैरिज नहीं दिख रही। और मैं जब ये बातें बोलती हूँ, जो मुझे नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, मैं ज़बरदस्ती क्यों कहूँ कि हाँ जी वो वापस आ रहे हैं और आप ही से शादी करेंगे। नहीं दिख रहा क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं। आपके लिए मुझे कुछ नया होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो उसी से शादी करनी है, हो सकता है आगे चलकर उनसे शादी हो जाए, लेकिन अभी अगस्त में वो एनर्जी इतनी एक्टिवेट नहीं लग रही। बाकी ये जनरल रीडिंग है, यू नेवर नो किसकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं तो सबकी एनर्जी आ रही है। अगर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, तो वो आप ही की रीडिंग होती है। तो गाइस, इस रीडिंग में मुझे करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिज, ट्रैवल प्लान्स और आपकी कुछ नया करने की जो चाहत है वो पूरी होती हुई दिख रही है। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एनर्जीज़, सिचुएशन रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं और मन करता है कि आप लोगों के लिए नए से नए वीडियोस लेकर आए जाएं। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 1515 एंजल नंबर, 1515 एंजल नंबर, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।